इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी छवि इतिहासकारों ने नहीं, उनके दुश्मनों ने बनाई होती है। नवाब वाजिद अली शाह, जिन्हें किताबों में अय्याश, नकारा और कमजोर शासक कहा गया, लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या वाकई में अवध के आखिरी नवाब एक निकम्मे राजा थे, या वो सिर्फ एक ऐसे कलाकार थे जिसे अंग्रेजों ने अपने लालच के लिए बर्बाद कर दिया? आज किस्सा में हम जानेंगे एक ऐसे नवाब की कहानी जो मोहब्बत करता था ठुमरी से, रचता था कविताएं, पर लड़ नहीं पाया ब्रिटिश चालों से। साल था 1822 जब वाजिद अली शाह का जन्म हुआ, लखनऊ के एक शाही महल में, जहां शायरी, संगीत और नजाकत ही सासों का हिस्सा थे। उनके पिता अमजद अली शाह थे और अवध एक सांस्कृतिक स्वर्ग बन चुका था। वाजिद अली शाह बचपन से ही कला, संगीत और नृत्य में रुचि रखते थे। कविता, ठुमरी, कथक ये उनकी आत्मा का हिस्सा था। पर यही तो वो वजह थी जिसे अंग्रेजों ने बाद में उनकी कमजोरी का। जब वाजिद अली शाह 1847 में अवध के नवाब बने, तब ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही पूरे भारत में शिकंजा कस रही थी। कंपनी के लिए अवध रिच, फर्टाइल और पॉलिटिकली वीक जगह थी। उनकी नज़र लखनऊ की धरती और खजाने पर थी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध पर कब्जा कर लिया और वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया। तर्क दिया गया, वो प्रशासन चलाने में अक्षम है। पर असली सच क्या था? सच ये था, वाजिद अली शाह ने कंपनी के साथ कोई मिलिट्री या पॉलिटिकल अलायंस नहीं किया था। वो एक स्वतंत्र सोच वाले राजा थे और अंग्रेजों को ऐसे राजा नहीं पसंद आते थे। वाजिद अली शाह का कसूर क्या था? उन्होंने कथक को नया जीवन दिया। उनकी वजह से आज भी लखनऊ घराना जिंदा है। उन्होंने ठुमरी को राजसी पहचान दी। उनकी रचनाएं आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत का हिस्सा हैं। राधा कृष्णा पर आधारित उनकी नाटक मंडलियां अवध के बाहर तक प्रसिद्ध थीं। उन्होंने जान सांख्या के आधार पर समाज सुधार का सपना देखा था, लेकिन फिर भी उन्हें इतिहास में बदनाम किया गया क्योंकि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा बल्कि कला से प्रेम किया। जब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया, उन्हें लखनऊ से हटाकर मिट्टी ब्रज देजा भेजा गया। साथ में गया सिर्फ एक टूटा हुआ दिल और हजारों फनकार जिनके लिए नवाब भगवान थे। मिट्टी ब्रज को उन्होंने मिनी लखनऊ बना दिया। यहाँ भी उन्होंने कविताएं लिखी, संगीत के कार्यक्रम किए और पारसी थिएटर की शुरुआत की, लेकिन वो शान नहीं रही जो अवध की थी। 1887 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनकी मौत शांति से नहीं बल्कि एक कलाकार के दर्द से भरी हुई थी। इतिहास में वाजिद अली शाह को अय्याश लिखा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 300 बीवियां रखी, या इसलिए कि वो युद्ध में नहीं बल्कि रचनात्मकता में व्यस्त थे? सच ये है, वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए तलवार नहीं, कलम और कला से लड़े, लेकिन इतिहास को ये मंजूर नहीं था। जो लोग जमीन जीतते हैं उन्हें राजा कहा जाता है, पर जो दिल जीतते हैं उन्हें कलाकार। वाजिद अली शाह वो शख्स थे जो राजा भी थे और कलाकार भी, लेकिन अफसोस इतिहास ने उन्हें सिर्फ एक अय्याश नवाब बनाकर छोड़ दिया। आज वक्त है सच को आवाज देने की, ताकि जब अगली बार कोई वाजिद अली शाह का नाम ले तो उसे याद आए एक ऐसा राजा जिसे अंग्रेजों ने नहीं समझा और हम भूल गए।